दोस्तों, इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो जो डार्क कॉमेडियन समय रैना का है, वहाँ पे फेमस पॉडकास्टर रणबीर अलाहाबादिया ने जो बयान दिया, जो बात बोली, उसको लेकर के पूरे देश में बवाल हो रहा है। तो मेरे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहले तो अपशब्द जो है ना, अपशब्द आदि अनादि काल से सही नहीं माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। जब शिशुपाल का वध लिखा हुआ था भगवान श्री कृष्ण के हाथों में, तो शिशुपाल की माता श्री ने बहुत याचनाएं की थीं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100 अपशब्द तक कुछ नहीं कहूँगा, पर जैसे ही 101वां अपशब्द आएगा मैं शिशुपाल का वध कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही 101वीं गाली, जैसे ही 101वां अपशब्द कहा शिशुपाल ने, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका संहार किया। दूसरी बात, हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है। यूथ क्या पसंद कर रहा है यार, आप देखो। जितने भी ये टॉप के क्रिएटर्स की बात करें हम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, मानता हूँ इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने लेवल पे, बट अब्यूजिव वर्ड्स को जिस तरह से हथियार बनाया ना गालियों को, कि भाई मेरा हथियार है ये, और अब गाली बक दी रहा उसने, ऐसे ही आगे बढ़े हैं। सीढ़ियों की तरह यूज़ किया इन्होंने गालियों को, अपशब्दों को, और अब इस तरह से ऐसे शोज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये शो तो काफ़ी महीने से चल रहा है, पर अभी क्यों उंगली उठी? क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया, जो कि एक फेमस पॉडकास्टर हैं और इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, वो आकर के इस तरह की बात कहे। ये गाली नहीं थी, अब्यूजिव वर्ड्स नहीं थे, ये डायरेक्ट एक सीमा ऊपर लांघते हुए, जो माँ बाप के ऊपर जो इन्होंने बहुत ही भद्दा सा कमेंट किया एक कंटेस्टेंट को, ये कहते हुए कि भाई या आप अपने माता पिता को, मतलब बोलते हुए भी, बताते हुए भी, इसका जिक्र करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और क्यों नहीं आएगी भाई, एक सीमा होती है, हर एक इंसान को उसकी सीमाएं पता होनी चाहिए। बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चे इन्हीं क्रिएटर्स को देखते हैं, अले अले केली मिनाती, अले बीबी की बाइंच, और वहाँ तो सभी लोग बैठे हुए थे। एक महिला कॉमेडियन जिन्होंने ऐसे शब्द बोले, वहाँ पे ऐसी बात कही कि वो बात आप सभी के सामने करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता कि पब्लिकली कभी आपसे जिक्र करूं, ऐसा सुनने में शर्म आ जाए सुनने वाले को। तो इस तरह की जो बातें हैं, देखो, यूथ के बीच में गालियाँ चलती हैं, चार दीवारी में बैठ करके। जब आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हो, आप बोलो जो आपको बोलना है, आप बको जो आपको बकना है, पर पब्लिकली एक लोगों की इंस्पिरेशन होकर, एक पब्लिक फिगर होकर आप जब इस तरह की बात करते हो, सीमाएँ लांघते हो, जब भाई अब्यूजिव वर्ड्स तो दूर चले गए, ये तो सीमा लांघने वाली बातें हो गई यहाँ पे शो में। बात इतनी सी है। तो लोगों तक क्या मैसेज कन्वे होता है? रणबीर अलाहाबादिया जी को खुद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरस्कृत किया मंच पर, जो अभी प्रोग्राम हुआ था इन्फ्लुएंसर्स वाला, उसमें। और एक बहुत बड़ा नाम थे रणबीर अलाहाबादिया, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इनके स्टूडियो में जाके पॉडकास्ट करती हैं। लोग बड़े बड़े आते हैं, बातचीत करते हैं, इतनी अच्छी इमेज, पर एक्चुअल में जो असली चेहरा वहाँ हमें देखने को मिला, इनको लगा कि ये बहुत कूल हैं, वहाँ ये अपने वहाँ के रंग में ढल जाएंगे और लगेंगे कि हाँ यार तुम तो हर रंग में ढल जाते हो, यहाँ पे आके भी यहाँ जैसे बन गए। उस चक्कर में भाई साहब आपने क्या बोल दिया आपको खुद भी नहीं पता होगा। बाद में आके इन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर उस माफ़ी को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द ही ऐसे थे। मान लीजिए मोदी जी भोपाल आते हैं और किसी मंच से मेरा नाम लेते हैं कि अमन कुमार सिंधे जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अब यहाँ उन्होंने मंच पर मेरा नाम ले दिया, मेरा मान बढ़ गया, 4 नए लोग मुझे जानने लगे कि भाई साहब कौन है अमन कुमार सिंधे, अच्छा ये है क्या, वाह यार मोदी जी ने नाम लिया। अब मैं ही जाके कल को कोई कांड कर दूँ, समझना बात को, मैं ही जाके कल को कोई कांड कर दूँ तो क्या होगा? खुद मोदी जी भी सोचेंगे, ग्लानि से परिपूर्ण हो जाएंगे कि मैंने किसका नाम ले दिया भैया, ये तो ऐसा निकला। बताइए, तो पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है आप एक पब्लिक फिगर होकर के इस तरह की बातें अगर करते हैं। एक महिला कॉमेडियन इस तरह की भद्दी बात वहाँ करती है, बच्चे क्या सीख रहे हैं? और अपशब्द जब आप कहते हो तो आपको लगता है आप बहुत कूल हो, आप एज अ दर्शक ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और देख रहे हो उसने गाली दे दी, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हो ना, तो ऐसे क्रिएटर्स जो अब्यूजिव वर्ड्स को एक हथियार बना के आगे बढ़ते हैं, एक सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो और ये चीज़ें समाज में मत बढ़ने दो, क्योंकि कल को आप ही के घर के बच्चे जब आप ही को गाली बकेंगे ना, तो आप पछताओगे
कि यार काश उस वक्त मैंने इसे ऐसा कंटेंट देखने से मना कर दिया होता, या ऐसे कंटेंट को मैं खुद सपोर्ट करता था यार उस वक्त, काश मैं नहीं करता तो आज मुझे भी गाली नहीं पड़ रही होती मेरे ही बच्चों द्वारा। तो अभी भी समय है, अगर यूथ को हम संभाल सकें, साफ सुथरा कर सकें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही अगर आकर के इस तरह की भद्दी बातों को, भद्दे शब्दों को प्रमोट करेंगे और लोग उस पर ही हा हा करके हंसेंगे, उसको हंसी का माध्यम समझेंगे, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और ये देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो आपसे यही आग्रह है कि ऐसी चीज़ों का विरोध करना आज से ही शुरू कर दें, वरना कल को बहुत समस्या हो जानी है आपको।